राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं। माना जाता है कि जब धरती दुष्टों के बढ़ते अत्याचारों से परेशान हो गई तो भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने धरती को आश्वासन दिया कि वे पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होंगे और उनके सभी कष्टों को दूर करेंगे। भादव कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। भादव कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागृह में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे और उसके आतताई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन मुँहबोली थी जिसका नाम देवकी था, और जिस देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा कराकर उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से लेकर जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए दौड़ा। तब देवकी ने उसे विनयपूर्वक कहा कि भैया, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर दूंगी। मेरे पति को मारने से क्या होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया और उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। इसी बीच नारद मुनि ने कंस से भेंट की और उसे विचलित कर दिया कि क्या पता कौन सी संतान उसके विनाश का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस ने ये तय कर लिया कि वह देवकी की और वसुदेव की सभी संतानों को मार डालेगा। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागृह में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने देवकी वसुदेव के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, और जो कोई और नहीं योगमाया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान विष्णु के श्री चरणों में गिर पड़े और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। और गोकुल मंडल के मुखिया नंद और उनकी पत्नी यशोदा भी उनके कष्टों से कंस के कष्टों से बहुत दुखी थे। देवकी वसुदेव के 7वें पुत्र को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में योगमाया ने स्थानांतरित कर दिया था। यह भी भगवान विष्णु की ही माया थी। रोहिणी नंद और यशोदा के साथ वृंदावन में ही रहती थी। उस बच्चे को बाद में बलराम के नाम से जाना गया, जो भगवान शेषनाग के अवतार थे। उधर वृंदावन में यशोदा भी गर्भ से थी। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या ने जन्म लिया है उसे यहाँ लाकर कंस के कारागृह में ले आओ। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक भी अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई अथाह यमुना को तुम पार कर लोगे। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में लेकर कारागृह से निकल पड़े
और अथाह यमुना को पार करके नंद जी के घर पहुँचे। वसुदेव ने वैसा ही किया जैसा उन्हें भगवान विष्णु ने करने के लिए कहा था। जैसे ही देवकी ने नन्हे श्री कृष्ण को जन्म दिया, वसुदेव ने उन्हें एक टोकरी में रखकर वृंदावन के लिए निकल पड़े। वह दिन अलौकिक था। सारे कारागृह के पहरेदार सो रहे थे। अब यमुना नदी में भयंकर तूफान था। ज्यों ही वसुदेव यमुना को पार करने लगे, यमुना नदी ने भी उन्हें रास्ता दे दिया। उस तूफान और बारिश के बीच नन्हे कृष्ण की रक्षा के लिए शेषनाग भी पहुंच गए। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए थे दुष्टों का नाश करने के लिए। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए और कारागृह के फाटक पुनः पहले की तरह बंद होते गए। आज जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जन्म ले चुका है और वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तेरे अंत अब समीप है। यह सुनकर कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने वृंदावन के सभी नवजात बच्चों को मारने के लिए कई दैत्य भेजे। वृंदावन भी उसके अत्याचारों से अछूता न रहा। कृष्ण के वध के लिए कंस ने पूतना राक्षसी को भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और वह कृष्ण को गोद में लेकर घर से थोड़ी दूर निकल आई। जैसे ही उसने नन्हे कृष्ण को स्तनपान कराया, वह दर्द से चीखने कराने लगी, बचाओ बचाओ। जब तक गांव वाले वहां पहुंचते, पूतना मर चुकी थी। नन्हे कृष्ण की लीला को कोई नहीं समझ पाया। सभी उन्हें एक नन्हे बालक के रूप में ही देखते थे। लोगों को यह कभी नहीं लगा कि वह एक नन्हा बालक एक राक्षसी का संहार भी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किए बिना उनके जन्म की कथा अधूरी है। दोस्तों, प्यार से उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है, क्योंकि मक्खन उन्हें बहुत ही प्रिय था और उसे चुराकर खाने से जैसे उसका स्वाद दुगना हो जाता था। वृंदावन की सभी औरतें मक्खन को श्री कृष्ण और उनके बाल सखाओं के डर से छुपाकर रखती थीं, परंतु वो भी कम कहाँ थे। चाहे जितनी भी दूर छुपाकर मक्खन हांडी हो, उसे वो ढूंढ ही लेते थे। सारा वृंदावन कृष्ण की माया में डूबा हुआ था। हर कोई प्रेम और सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी तरह खेलते और गाय चराते चराते कृष्ण की बांसुरी की तान सुनते हुए दिन गुजरने लगे। इसी बीच खेल खेल में ही एक दिन श्री कृष्ण की गेंद यमुना में गिर गई। यमुना का पानी उसमें स्थित कालिया नाग से दूषित हो चुका था। गेंद की तलाश में श्री कृष्ण ने यमुना जल में छलांग लगा दी। यह देखकर उनके सभी सखा भयभीत हो गए। कालिया नामक उस नाग ने अपने 110 फनों से श्री कृष्ण पर वार किया। श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण कर उसके फन के ऊपर मानो पृथ्वी का भार रख दिया हो। जब श्री कृष्ण उसे मारने वाले थे, तभी नाग पत्नियों ने श्री कृष्ण से उन्हें छोड़ने की विनती की। कालिया नाग ने भी उनसे क्षमा याचना की और यह विश्वास दिलाया कि वह फिर कभी किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा और यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। तब श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। एक घटना ऐसी भी घटी जिसके पश्चात सभी गाँव वालों को कृष्ण के भगवान रूप का विश्वास हो चुका था। वह ये जान चुके थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान है जो इंसान के रूप में अवतरित हुए हैं। जब गांव वालों ने इंद्रोत्सव न मनाकर गोपोत्सव मनाने लगे, तब इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने पूरे गांव को नष्ट करने के लिए अत्यधिक वर्षा करवा दी। चारों ओर पानी ही पानी था। सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था और गांव वाले त्राही त्राही कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठा लिया और सभी गांव वासियों को उसके नीचे शरण दी। भगवान की हर लीला रोमांचक है। इस बात का विश्वास दिलाती है जब जब दुष्टों ने अपने अत्याचारों से पृथ्वी पर
शांति का विनाश किया है, तब ईश्वर पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और सारे नगरवासियों को परम आनंद की अनुभूति कराई। तो दोस्तों, यह श्री कृष्ण के जन्म की कहानी थी। आप लोगों को कैसी लगी? तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।